and welcome back to my channel. And again, I would like to thanks all of you to be a member of my channel. And in the previous video, we have discussed about the questions related to time and distance. We have discussed how to find distance, how to find speed, and how to find time. But in many cases, I have seen that question related to time and distance, that is early and late. Some minutes early, some minutes late. And these types of questions are generally come in your exams. I think 2019 और 2020 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था. आज वही क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड है और अर्ली और लेट वाला क्वेश्चन. तो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है. Walking at 5 km per hour, a student reaches his school from his home 15 minutes early, and walking at 3 km per hour, he reaches 9 minutes late. So, what is the distance from his home to school? A students अपने घर से स्कूल जाता है. If he goes at a speed of 5 km per hour, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर वो स्कूल जाता है तो ही रीचेस स्कूल 15 मिनट्स अर्ली. क्लियर. एंड वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस 9 मिनट्स लेट. अगर वो अपना स्पीड चेंज कर लेता है, पहले स्पीड क्या था 5 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट टाइम उसने अपना स्पीड को चेंज किया, कितना किया वो 3 किलोमीटर पर आवर. अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जाता है तो निर्धारित समय के बाद कितने मिनट बाद 9 मिनट बाद 9 मिनट लेट स्कूल पहुंचता है. लेकिन 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जाए तो 15 मिनट्स अर्ली जल्दी पहुंचता है. तो हमें ये दोनों स्पीड में जो टाइम का डिफरेंस है उसे पहले हमें समझना होगा. सपोज यू हैव टू रीच स्कूल एट 10 AM. क्लियर. मान लीजिए आपको 10 AM पर स्कूल पहुंचना है. इफ ही गोज 5 किलोमीटर पर आवर रीचेस 15 मिनट्स अर्ली, यानी कि 10 AM से 15 मिनट्स अर्ली. टाइम कितना होगा 9:45. क्लियर. पहले इसको समझते हैं, फिर इसका आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और बाद में शॉर्टकट सेकंड्स में इसका सॉल्यूशन बन जाएगा. लेकिन आपको समझना है कॉन्सेप्ट क्या है. First you have to understand the concept. What is the concept behind it? What is the basics behind it? First you have to understand it. Clear? If he goes at 5 km per hour, if his speed is 5 km per hour, he reaches school 15 minutes early. अगर उसे 10 AM पर पहुंचना है तो वो कब पहुंचता है? अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जाए तो 15 मिनट्स अर्ली. क्लियर. And if he goes at a speed of 3 km per hour, he reaches 9 minutes late. 9 minutes late मतलब 10 AM के 9 minutes बाद. मतलब इसका 9 AM पर वो पहुंचता है. तो इन दोनों केसेस में देखिए 9:45 से 10:09 इतने दूर तक टाइम डिफरेंस क्या है. टाइम डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि आपको 15 - 9 करना है, ये गलत हो जाएगा. क्लियर. टाइम डिफरेंस मांगा गया है, इसको हम लिखते हैं, ये अगर आपका T1 हो गया और वो टाइम 2 हो गया तो उसका डिफरेंस इस तरह के हम लिखते हैं. लेकिन आप अभी छोटे हैं इसलिए ये सिग्नल को मैं हटा देता हूं, यहां पर माइनस लेता हूं. इसका मतलब नहीं है कि आपको 15 - 9 करना है. इसका मतलब क्या है 9:45 से देखिए यहां से 10 AM तक 15 मिनट्स, फिर यहां से 10:09 तक 9 मिनट्स. टोटल क्या होगा आपका 15 + 9 दैट इज 24 मिनट्स. तो ये दोनों केसेस में
आपका टाइम डिफरेंस बन जाएगा 24 मिनट्स। एग्जाम में यू नीड नॉट टू डू दिस, बिकॉज ये सारा आपको करना नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है कि अर्ली और लेट वाला क्वेश्चन जब आए तो आपको टाइम डिफरेंस जब भी निकालना हो तो आपको उन दोनों को ऐड करना है। क्लियर? तो हमें हमारा टाइम डिफरेंस क्या मिला? 24 मिनट्स। तो यहां पर हम लिख देते हैं टाइम डिफरेंस, दैट इज सपोज ये आपका 15 मिनट्स एंड 9 मिनट्स। टाइम डिफरेंस पहला वाला टाइम T1, T2, ये हो गया आपका 24 मिनट। गॉट इट? अगर ये सिंबल से आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसको हटा देता हूं, यहां पर ये लिखता हूं, लेकिन आपको इसको माइनस नहीं समझना। ये है डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। वो जो सिंबल है वो है डिफरेंस वाला सिंबल, लेकिन माइनस कर दोगे तो उसका आंसर गलत निकल जाएगा। तो टाइम डिफरेंस 24 मिनट्स। क्लियर? अब चलते हैं स्पीड 1। पहला स्पीड क्या है? स्पीड 1 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 2 हमारा क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो जब 5 km पर आवर हो जाता है तो 15 मिनट्स अर्ली एंड 3 km पर आवर स्पीड में जाए तो 9 मिनट्स लेट। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू हिज स्कूल। ये डिस्टेंस हमें निकलना है, और दोनों केसेस में डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना, डिस्टेंस वही रहेगा। अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जाए, 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जाए, तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना। अपने स्कूल से अपना घर की दूरी तो चेंज नहीं होगा, इसलिए हम डिस्टेंस को डी लेते हैं। क्लियर? पहले यहां पर आपको मैं कंसेप्ट समझाता हूं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी स्किप कर लिए तो समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फर्स्ट एज्यूम द टोटल डिस्टेंस, दैट इज 5 एंड 3। इसका हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि वी हैव टू एज्यूम द टोटल डिस्टेंस, दैट इज द एलसीएम ऑफ द टू स्पीड, एंड 5 एंड 3 दैट इज 15। क्लियर? टोटल डिस्टेंस हम ले लेते हैं, लेट द टोटल डिस्टेंस इज 15 किलोमीटर। सो फर्स्ट केस में जब वो 5 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो उसको टाइम कितना लगता है? टाइम टी, पहले वीडियो में आपको बताया हूं, टी इक्वल टू व्हाट? ट्रिक इज इक्वल टू डंडा मारो सांप को, टी इज इक्वल टू डी बाई एस। तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा? दैट इज 15 km। टोटल डिस्टेंस एलसीएम ऑफ 5 and 3 and divided by speed 1, that is 5 km per hour। कट हो गया, 5 3 या 15 and 3 hour। सेकेंड केस में टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज डिस्टेंस वही सेम रहेगा 15 km डिवाइड बाय सेकेंड वाला स्पीड 3 km पर आवर। 3 km पर आवर, ये km कट हो गया, 3 5 दैट इज 5 आवर। तो फर्स्ट केस में और सेकेंड केस में टाइम पहले लगता है उसको 3 आवर एंड नेक्स्ट टाइम उसको लगता है 5 आवर। तो 5 घंटा और 3 घंटा, इसमें डिफरेंस क्या है? 2 आवर्स। When time difference is 5 minus 3, that is 2 hours. When time difference is 2 hour, that is 2 hour equal to 120 minutes. We have to convert this hour into minutes, because हमारा जो total time difference है that is 24 minutes. So when time difference is 2 hour or 120 minutes, when the time difference is 120 minutes, our distance is 15 kilometer.
एज्यूम किए हम टोटल डिस्टेंस, ओके, व्हेन द टाइम डिफरेंस इज 1 minute, our distance will be 15 by 120 किलोमीटर. So when time difference, total time difference क्या है हमारा 24 minute. So when time difference will be 24 minute, our distance will be 15 by 120 multiply 24. 24 1 जा 24 and 24 5 जा 120, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. That is 3 km. So the distance from his house to his school is 3 किलोमीटर. ये आ गया समझ में. अब इसको ट्रिक में फॉर्मूले के जरिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे होता है. एग्जाम में आपका ऑप्शन दिया था है 4 ऑप्शंस, आपको चारों ऑप्शन में से एक को चूज करना होता है. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हाउ टू फाइंड आउट द आंसर क्विकली. तो पहले मैं आपको समझाया कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मेथड. अब एक फार्मूला के हेल्प से इसको समझाऊंगा कि कैसे इसका आंसर हम क्विकली कर सकते हैं. एंड उसके लिए आपको लिखना होगा, सपोज डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस चाहिए. डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 मल्टीप्लायर S2. S1 क्या है आपका फर्स्ट वाला स्पीड एंड S2 क्या है सेकेंड वाला स्पीड, डिवाइड बाय S1 और S2 के डिफरेंस. डिफरेंस यहाँ पर 3 हो सकता है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, लेकिन आपको 3 - 5 इज इक्वल टू -2 ऐसे नहीं लिखना. 3 और 5 के डिफरेंस, 5 और 3 के डिफरेंस 2, 3 और 5 के डिफरेंस भी 2, तो वही डिफरेंस लिखना है. मल्टीप्लायर टाइम डिफरेंस. क्लियर. तो स्पीड 1 है हमारा 5 km/h मल्टीप्लाइड स्पीड 2 3 km/h डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड 2 multiplied time difference. So we have the time difference, total time difference, that is 24 minutes. So multiply 24 minute. लेकिन आपको यहाँ पर यूनिट्स किलोमीटर आवर दिया गया है, पर यहाँ क्या है आपका 24 मिनट. तो यू हैव टू कन्वर्ट 24 मिनट्स इनटू आवर. सो जब हम मिनट से आवर को कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, वी हैव टू डिवाइड 1 hour equal to 60 minutes. So 24 minutes is equal to 24 divided by 60 hour. ये वाला I have discussed in the previous video. So conversion of measurements, हम measurements को कैसे convert करते हैं वो और एक वीडियो में डिस्कस किया गया है. अगर आपका ये कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको देख सकते हैं. तो क्या 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 मिला हमें, 5 × 3 दैट इज 15 डिवाइड बाय स्पीड का डिफरेंस है जो है 2 एंड मल्टीप्लाइड 24/60. 2 1 जा 2, 2 12 जा 24. क्लियर. 15 1 जा 15 एंड 15 4 जा 60 एंड 4 3 जा 12. अब हमारा डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस दैट इज 3 किलोमीटर. बस हो गया ना इजी. आपको सिर्फ इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. आप अभी इसको देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि आपका समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने कॉपी में एक आध 2 बार इसका प्रैक्टिस कर लिए तो इजी हो जाएगा. तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको आज के वीडियो से कुछ भी समझ में आया, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स. थैंक यू. गुड बाय.